सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री राम के परम भक्त सरस्वती पुत्र श्री रविंद्र जैन जी से प्रेरित संरक्षित आरजे ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि कैसे भगवान श्री राम पंपासर पहुंचे और लक्ष्मण जी के साथ उन धनुर्धर भगवान श्री राम को देखकर ऋषमुख पर्वत पर निवास करने वाले सुग्रीव के मन में भय उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि उनके भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए इन दोनों महाबलशाली धनुर्धारी वीरों को भेजा है। साथ ही आपने यह भी सुना कि कैसे श्री हनुमान जी और सुग्रीव जी में वार्तालाप होता है और किस प्रकार श्री हनुमान जी तपस्वी ब्राह्मण का वेश बनाकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी से उनका परिचय पाने के लिए ऋषमुख पर्वत से पंपासर की ओर आते हैं और भगवान श्री राम से उनका परिचय पूछते हैं। सम्माननीय धर्म प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में अब सुनिए उससे आगे की कथा। धर्म प्रेमियों, तपस्वी ब्राह्मण के वेश में आकर जब हनुमान जी ने नीति भरे, विनय भरे और चतुराई भरे वचनों के द्वारा वन में विचरण करने वाले लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी से उनका परिचय पूछा, श्री हनुमान जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बोले, हे ब्राह्मण देव, आप बात के मर्म को समझने वाले हैं। आप संस्कार और क्रम से संपन्न अद्भुत तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो साम वेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही आपने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सारी बातें बोले जाने पर भी आपके मुख से कोई अशुद्धि नहीं निकली। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली आपकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न नहीं होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से प्रभावित होकर बदल सकता है। जिस राजा के पास आपके समान सहायक ना हो, उसके कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है। जिसके कार्य साधक सचिव ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हों, उस राजा के सभी मनोरथ सचिवों की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। प्रियवर, आपने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है। उसे समझने में
कहीं कोई संदेह नहीं हुआ है। रुक रुक कर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया है जो सुनने में कर्णकटु हो। आपकी इस वाक चतुराई से हम बहुत प्रसन्न हुए। अब आप हमारा परिचय सुनिए। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन को आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी। यहाँ वन में किसी राक्षस ने मेरी अर्धांगिनी जानकी का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, हम उन्हीं जनक नंदिनी सीता को खोजते खोजते इस ओर आ गए हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमने तो आपको अपना परिचय दे दिया, आप भी हमें अपना परिचय दें। श्री राम जी का नाम सुनते ही श्री हनुमान जी का रोम रोम खिल गया। प्रभु पहचान पर उगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश कई रचना। पुण्य धीरज धरि स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। तब माया बस फिरऊं भुलाना, तात मैं नहीं प्रभु पहचाना। प्रभु को पहचान कर श्री हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वह सुख कहा नहीं जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचानने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका और अपनी परिस्थितियों के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की भांति कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश में होने के कारण भूला फिरता हूं। इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि हूं, दूसरे मोह के वश में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया।
परंतु फिर भी हे भगवान, यदि आपने लोकाचार और मानव लीला निभाने के लिए मुझे मेरा परिचय पूछा, तो मैं आपके इस आदेश का पालन अवश्य करूंगा। हे कृपा निधान रघुनंदन श्री राम, सुनिए। यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसीलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। उन्हीं वानर शिरोमणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का ही हूँ। धर्मात्मा सुग्रीव आपसे मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ वैसा रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इस तपस्वी ब्राह्मण के रूप में अपने को छुपाकर मैं ऋषिमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। प्रिय श्री राम कथा रसिकों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को बड़ी सरलता से और सीधे सीधे लिखा है और इसी प्रसंग को श्री रविंद्र जैन जी ने भी संक्षेप में कहने का प्रयास किया है, जिसे हमें भी सुनना चाहिए। अति लघु है परिचय मेरा, सुनिए कृपा निधान, जिसमें झलके राम छवि वह दर्पण हनुमान, वह दर्पण हनुमान। भेजा है सुग्रीव ने मुझे आपके पास, मंत्री में सुग्रीव कहा और आपका दास, इन चरणों का दास। श्री हनुमान जी के इन आत्मीयता और भक्ति भरे वचनों को सुनकर भगवान श्री राम गदगद हो गए और वह भी इस आत्मीयता और स्नेह के साथ साथ बोले, अच्छा अब सुग्रीव से भेंट करा दो, समाधान तक जिज्ञासा पहुंचा दो। रघुनंदन श्री राम जी को अपने अनुकूल देखकर श्री हनुमान जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह पुनः विनय भरी वाणी में बोल पड़े, हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से छुटकारा पा सकता है। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल कर दिया और वे बोले, हे कपि, सुनो, मन में ग्लानि मत मानना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, परंतु मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर
उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और है हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है, अर्थात यह सारा संसार ईश्वर में है और सारे संसार में ईश्वर है। देखि पवन सुत पति अनुकूला, देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। स्वामी श्री रामचंद्र जी को हर प्रकार से अनुकूल और प्रसन्न देखकर पवन कुमार श्री हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सारे दुख संकोच जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, आप इनसे मित्रता कीजिए और भाई के भय से दीन दुखी जानकर निर्भय कर दीजिए। वे सीता जी की खोज कराएंगे और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी के इन वचनों का समर्थन और अनुमोदन किया तो श्री हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया और उड़ते हुए पंपासर से ऋषमुख पर्वत की ओर चल पड़े और पलक झपकते ही पहुंच गए सुग्रीव के पास। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को धन्य समझा। सादर मिलऊ नाई पद्माथा, भेंटऊ अनुज सहित रघुनाथ। कपि कर मन विचार एहि रीति, करी हई विधि मोसन ए प्रीति। तब हनुमंत उभय दिसी, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई, जोरी प्रीति दृढ़ाई। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब श्री हनुमान जी ने दोनों ओर की सारी कथा सुनाकर अग्निदेव को साक्षी करके परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक
श्री राम जी और सुग्रीव की दोनों की मित्रता करवा दी। प्रिय श्री राम भक्तों, सुनो श्री राम कहानी में आज की राम कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के हमारे अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे सुग्रीव ने अपनी व्यथा भगवान श्री राम को सुनाई और सीता जी की खोज कराने का आश्वासन दिया, और कैसे भगवान श्री राम ने उनका दुख दूर करने का भरोसा दिया। प्रिय धर्म प्रेमियों, भगवान श्री राम की इन उपयोगी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम।